अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, 10.1 स्टार्ट करने से पहले आप इस फार्मूलाज को एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें। बच्चे, काज के अगर एंगल के अंदर माइनस का साइन हो तो ये काज इस माइनस के साइन को ख़त्म कर देता है। ये काज इस माइनस के साइन को ख़त्म कर देता है और आंसर आपके पास आता है कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस कॉस ने ये जो अंदर माइनस का साइन था इसको खत्म कर दिया। सिमिलरली इसका अपोजिट सीकेंड होता है, 1/cos सीकेंड के इक्वल होता है। तो सीकेंड भी इस माइनस को खत्म कर देता है और आपके पास आंसर सिर्फ सीकेंड पॉजिटिव में आंसर आता है। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर साइन और टेंजेंट को देखें तो साइन अगर आपके पास एंगल के अंदर माइनस में होगा तो बच्चे ये जो माइनस है ये एज इट इज बाय ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये साइन साइन का फंक्शन इस माइनस को बाय ट्रांसफर कर देता है, अपने अंदर खत्म नहीं करता। ठीक है, ये माइनस में आएगा। इसका अपोजिट कुसेकेंड होता है तो बच्चे सेम कुसेकेंड भी माइनस के साइन को बाय ट्रांसफर कर देता है और कुसेकेंड थीटा एंगल आता है। सिमिलरली टेंजेंट के एंगल के अंदर अगर माइनस का साइन होगा तो ये भी माइनस बाय ट्रांसफर कर देता है और टेंजेंट आपके पास एंगल में आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली टेंजेंट भी अगर माइनस उसके एंगल के अंदर माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस का साइन बाय ट्रांसफर कर देगा और आंसर आपके पास माइनस कोटेंजेंट ऑफ थीटा में आएगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे 10.1 का आपके पास, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर्स। ठीक है, तो बच्चे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये आपके पास कॉस के अंदर एंगल में माइनस का साइन आ रहा है, कॉस माइनस के साइन खत्म कर देता है तो ये आपके पास कॉस 1230 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कॉस के एंगल के अंदर जब भी माइनस का साइन आएगा तो ये कॉस इस माइनस के साइन को खत्म कर देता है और आपके पास आंसर सेम एंगल की फॉर्म में। बच्चे, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आपके पास जो वैल्यूज गिवन होंगी आपने इसको 90 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 90 पे। तो आप इसको 123 आप लेंगे तो आप 90 पे डिवाइड करेंगे। 91 टाइम 90, आंसर आपके पास 3 में से 0 माइनस 3, 12 में से 9 माइनस आपके पास 3। ठीक है, ये 33 से छोटा तो ये 0 नीचे आएगा। तो बच्चे ये आपके पास 90 का एंगल आपने रीड करना है। आपके पास 330 है, ये 330 तो नहीं आता। इससे छोटा इंटीजर आपके पास 93 टाइम आता है बच्चे 270। ठीक है, 270 आप माइनस करेंगे तो 0, इसे कैरी लेंगे तो बच्चे 13 में से आप 7 माइनस करें आपके पास आंसर आता है 6। यहाँ पे 2 आ गया, 2 में से 2 माइनस तो आंसर 0। ठीक है, तो ये आपके पास रिमाइंडर में आता है 60। तो इसको आपने बच्चे कैसे अरेंज करके लिखना है। आप इसको लिखेंगे 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 90 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस आप करेंगे रिमाइंडर जो आपके पास आता है। ठीक है बच्चे, कैसे आपने लिखना है, आपने ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, प्लस लिखेंगे और साथ में जो आपका रिमाइंडर आता है या जो बाकी बचती है वैल्यू वो आपने इधर लिख देनी। ठीक है, अब आपको पता है, अच्छा ये 13 पहले लिख लें मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है 90 किसके इक्वल होता है। अगर आप पाई की फॉर्म में देखें तो बच्चे आपके पास 90 इक्वल होता है पाई बाय 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई बाय 2। ठीक है, प्लस 60। ठीक है, ये आपके पास एंगल है तो इसको आप लिखेंगे कॉस 13 पाई बाई 2 प्लस 60। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 13 पाई बाई 2। ठीक है, जब भी आपके पास एंगल के अंदर पाई नीचे डिवाइड में 2 होगा तो आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन किस में चला जाएगा? साइन में। ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब आपने ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है 13 पाई बाय 2 का। ठीक है, अच्छा बच्चे एक दफ़ा इस आप देखें कोऑर्डिनेट के सिस्टम को। यहाँ पे आपके पास 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, अब जब ये रोटेशन कंप्लीट करके दोबारा इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे आपके पास एंगल आ जाता है 2 पाई। ठीक है, अगेन आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो 2 पाई में प्लस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 पाई। ठीक है, 3 पाई नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करोगे यहाँ पे आपके पास आएगा 7 पाई बाय 2। ठीक है, कैसे? इसने यहाँ से दूसरी रोटेशन स्टार्ट कर दी, दूसरी रोटेशन ये मूव करता जा रहा है ये नेक्स्ट स्टेप पे जाके
इधर जाके इसकी दूसरा सर्कल इसका मुकम्मल होगा। 7 पाई था तो ये अब आपके पास हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, अब आपने इसको बेसिकली याद कैसे रखना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा था 13 पाई बाय 2। अब आपने चेक करना है 13 पाई बाय 2 कौन सी लाइन पे लाई करता है। तो बच्चे आपके पास पाई डिवाइड बाय 2 की लाइन ये ही लाइन है, यहाँ ये इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। अब आप चेक करें पहले यहाँ पे। अच्छा, आपको पता होगा 8 नंबर कौन से होते हैं। आपके पास 8 नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, जो इवन नंबर नहीं होते वो। ठीक है, 11 13 17 19 21 अप टू सो ऑन। वो नंबर्स जो आपके इवन नंबर में 2 के टेबल में नहीं आते वो नंबर्स आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो बच्चे ये बेसिकली ऑड नंबर्स लिखे हैं, मीन पाई बाय 2 कॉमन है। यहाँ पे इसके साथ 1 आ रहा है, यहाँ पे इसके साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे इसके साथ 5 आ रहा है, यहाँ पे इसके पास नीचे आपके पास 7 आ रहा है। ठीक है, मीन ये आपके पास 8 नंबर है, 1 इधर आ गया, 3 नीचे चला गया, 5 इधर आपके पास आ गया, 7 आपके पास नीचे चला गया। सिमिलरली 9 आपके पास इधर आएगा, ये आपके पास 9 पाई बाय 2 होगा। 9 पाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 11 पाई बाय 2 इधर होगा। ठीक है, 11 पाई बाय 2 आपके पास इधर होगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास 8 मल्टीपल्स इधर आएंगे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे। मीन्स 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये आपके 8 मल्टीपल्स आएंगे। और जब आपको लगे कि लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है जी 23 5 बाय 2। ठीक है, 5 बाय 2 है तो इसका मतलब इन इस पूरी लाइन पे लाई करेगा 23। अब आपने चेक करना है कहाँ पे आता है। 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 17, 17 के बाद 19 इधर, और 19 के बाद आपके पास 21 इधर, 20 बार के बाद 23 आपके पास इधर आएगा। ठीक है, आपने 8 नंबर्स को याद रखना। अब आ जाए दूसरी लाइन पे, तो 0 1 2 3 4 5 5 पाई इधर आएगा। ठीक, ठीक है, तो ये 5 पाई इस तरह आपके पास ये नंबर चलेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपके पास क्वेश्चन गिवन था 13 पाई बाय 2 में। ठीक है, तो 13 पाई बाय 2 आपका कौन सा बच्चे आता है। ये आपके पास यहाँ पे 11 है, 11 के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा 13 पाई बाय 2। ठीक है, ये आपके पास 13 पाई बाय 2 इधर आता है। ठीक है, अब 13 पाई बाय 2 प्लस में है, तो 13 पाई बाय 2 इसका मतलब आपके पास किधर आ रहा है, इधर आ रहा है 13 पाई बाय 2 इस लाइन पे, तो प्लस होगा तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो बच्चे सेकंड में आपका साइन कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बच्चे साइन 60 आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। आपके पास आपने फाइंड करना है साइन 60 डिग्री। तो बच्चे ये आपके पास आता है √3/2। ठीक है, तो माइनस √3/2। ठीक है, अब आपके पास अगर इन क्वेश्चंस में कोई मुश्किल स्टेप है तो वो जस्ट ये क्वाड्रेंट चेक करना कि इसके साथ माइनस साइन कौन सा आता है। तो ये आपने अच्छे से इस टेबल को याद रख लेना है। 8 मल्टीपल्स इधर आएंगे, और ये जो आपके पास 0 1 2 3 जो पाई बाय 2 की फॉर्म में अगर आपके पास है तो मतलब इस लाइन को आपने चेक करना है। ऑड के लिहाज से अगर आपके पास जस्ट पाई की फॉर्म में है तो आप इधर से स्टार्ट कर लें 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह आपको आसान होगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। जैसे बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है आपके पास टेंजेंट -1035। पहले तो ये आपके पास माइनस में आया, इसका मतलब माइनस इसका बाय आ जाएगा। टेंजेंट आपको पता है माइनस बाय ट्रांसफर कर देता है, तो 1035 आपके पास। ठीक है, अब आपने इस 1035 को 90 पे डिवाइड करना है। ठीक है, आप 2 डिजिट ले सकते हैं, 2 लेकिन लेंगे तो आपको पास 10 आएगा। 10 90 से छोटा, तो आप कितने डिजिट लेंगे, 3। तो 90 1 टाइम 90 माइनस आप करोगे 3 में से 0 3, 10 में से 9 पीछे 1 और 5 इधर। ठीक है, अब 90 1 टाइम आपके पास अगेन आएगा 90, माइनस करेंगे 0, 13 में से आप 9 माइनस करें आपके पास, सॉरी 5 में से आपने 0 माइनस किया आंसर 5, और 13 में से आपने 9 माइनस किया आंसर आपके पास 4। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे माइनस टेंजेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है, प्लस आप लिखेंगे 45। ठीक है, इन 2 डिजिट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, उनमें से आपने प्लस करना होता है 45 जो आपके पास रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे माइनस टेंजेंट 11, आपको पता है 90 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल। आप इसको लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस 45। ठीक है, अब
क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 है, पाई के नीचे 2 आया, इसका मतलब ये माइनस, ये टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा अब, कोटेंजेंट में। किस में चेंज हो जाएगा, कोटेंजेंट में। अब ये आपके पास पाई बाय 2 प्लस 45 है, ठीक है। तो अब आपने चेक करना है आपके पास इसका कोऑर्डिनेट कौन सा बताए। 11 पाई बाय 2 बचे, ये आपके पास 11 पाई बाय 2 है। 11 मीन इस लाइन पे आप, ये सारे जो एंगल है ना, ये बेसिकली इसी लाइन पे लाई करते हैं। ये जितने भी एंगल हैं ये इसी लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। रोटेशन चाहिए, ये दूसरा सर्कल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, लेकिन एंगल इसी लाइन पे बन रहा है। ठीक है, ये 11 पाई बाय 2 प्लस इधर पाई बाय 2 इधर आ रहा है, तो प्लस होगा तो आगे जाएगा, आगे 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट में बच्चे आपका कोटेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 45। ठीक है, फिर इसका काम बच्चे आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपके पास काम आता है बच्चे इस एंगल का जो होता है इसके साथ, ठीक है। अब आप माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल, तो ये आपके पास होगा कोटेंजेंट 45, ठीक है। अब आपने चेक करना है कोटेंजेंट 45 किसके इक्वल होता है। अब आप कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट यहाँ पे नहीं है, तो आपको पता है कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट, 45 पे, ठीक है। अब आपके पास ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंड 1140 डिग्री, ठीक है। आपने इसको 1140 को आपने डिवाइड करना है बच्चे 90 पे, 91 टाइम 90, 4 में से 0 पीछे, रिमाइंडर में 4, 11 में से 9 पीछे 0, ठीक है। अब 92 टाइम आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल, माइनस करेंगे 0, 4 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी लेंगे, 14 में से 8 माइनस पीछे 6, ठीक है। अब ये आपके पास 60 आंसर है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं सीकेंट 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, ठीक है। अब सीकेंट है तो इसको आप लिखेंगे 1 ओवर कॉस की फॉर्म में, कॉस, तो ये सारा एंगल इसके साथ नीचे चला जाएगा। इसको आप लिखेंगे 12, 90 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल, प्लस 60, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 1 ओवर कॉस, अब बच्चे 2, 6 टाइम 12 होता है, तो इसको आप लिखेंगे 6 पाई प्लस 60, ठीक है। अब बच्चे आपने चेक करना है 6 पाई, क्या कॉज इधर चेंज होगा, नहीं बच्चे, क्योंकि कॉज चेंज है जब पाई के नीचे डिवाइड में 2, लेकिन क्या यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 नजर आ रहा है, नहीं। अब बच्चे सोच होंगे लेकिन इधर तो था, बच्चे आपने कैंसिलेशन के बाद चेक करना है कि जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद मीन्स अब यहाँ से कुछ कैंसिल ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास कॉज कॉज में ही रहेगा, ये आपके पास आएगा 1 ओवर कॉज। अब आपने चेक करना है 6 पाई प्लस 60, 6 पाई आपका बच्चे कहाँ पे लाई करता है, आपने वो चेक करना है। इसके लिए आपके पास टेबल मौजूद है, ये आपके पास 5 पाई इधर है, इसका मतलब 6 पाई आपका इस क्वाड्रेंट में, 6 पाई कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे। तो आपके पास एंगल आ रहा है 6 पाई प्लस का, 6 पाई प्लस 6 पाई इधर, तो इसमें से आप कुछ प्लस करेंगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको पता है ये ऐसे मूव करता है आपका क्वाड्रेंट, तो अगर 6 पाई आपका इधर आ रहा है, 6 पाई आगे प्लस करोगे तो आगे जाएगा ना, तो आगे कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में आपका कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साथ यहाँ पे साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव का, 60, ठीक है। अब 1 ओवर कॉस 60 की वैल्यू आपने चेक करनी है कैलकुलेटर से, तो बच्चे कॉस 60 आप कैलकुलेटर से चेक करोगे, कॉस 60 आप चेक करोगे, आपके पास आंसर आता है 1/2, तो ये नीचे डिवाइड में आपके पास आंसर है 1/2। आपको पता है कि जब नीचे डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आता है तो इसका जो नीचे वाला डिवाइड का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2, ठीक है। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट बच्चे आपके सामने है, कोसेकेंट माइनस 690, ठीक है। पहले तो इसका माइनस आप सॉल्व करेंगे, तो बच्चे आपको पता है कोसेकेंट माइनस बाय ट्रांसफर कर देता है, तो ये कोसेकेंट 690 आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपने इसको 690 को सॉल्व करना है। अब आपने 690 को डिवाइड करना है 90 पे, ठीक है, ठीक है। अब आपने चेक करना है, ये 69 है, आप 2 डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि 69 90 से छोटा, तो अंदर वाली वैल्यू हमेशा आपने बड़ी लेनी होती है, तो आप 3 डिजिट लेंगे 690 के, ठीक है। अब चेक करते हैं 90 को अगर आप
6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 540 आता है, तो ये 540 से काफ़ी दूर है, ठीक है। आपको 690 चाहिए तो आप 90 को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम तो आपके पास आता है 720, लेकिन ये तो इससे बड़ा हो गया है, तो आप 90 को 7 टाइम चेक करें, 90 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आता है बच्चे 630, ठीक है। तो ये आपके पास 7 टाइम आता है 630। अब आप माइनस करेंगे 0 में से 0 तो माइनस आंसर 0, 9 में से 6 सॉरी 9 में से आप 3 माइनस करें आंसर 6 में से 6 तो आंसर 0, ठीक है। इसको आप लिखेंगे माइनस कोसेकेंट 90 को आप 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, ठीक है। अब आपको पता है कोसेकेंट आप लिखते हैं 1/, ये माइनस ऐसे ही रहेगा साइन की फॉर्म में, तो ये सारा एंगल आप साइन के साथ चले जाएगा। 7 आपको पता है पाई/2 को 90 को लिखते हैं पाई/2 में, तो इसको आपने पाई/2 लिख लिया प्लस 60, ठीक है। अब आपके पास -1/, अब आपने इस 7 पाई/2 को, अच्छा जी साइन एंगल के अंदर पाई डिवाइड में 2 आ रहा है, तो क्या 2 7 के साथ कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मतलब ये 2 एग्जिस्ट करेगा एज इट इज, तो इसका मतलब साइन आपका किस में चला जाएगा? कॉस में। अब आपने चेक करना है 7 पाई/2 प्लस 60 किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो 7 पाई, ठीक है, ये आपके पास 5 पाई है इधर और ये आपके पास 7 पाई है, ठीक है। इस लाइन पे आपके पास 7 पाई/2 है, तो उसने बोला है कि 7 पाई/2 प्लस 60 है, तो 7 पाई/2 में प्लस 60 करेंगे तो एंगल किस में जाएगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में आपके पास बच्चे कॉज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसके साथ साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, जो आपके पास इस पाई के साथ जो एंगल होता है वो आप इधर मेंशन करते हो, ठीक है। ये आपके पास है -1/cos 60। अब आपने cos 60 को सॉल्व करना है, तो आपके पास cos 60 का आंसर बचे 1/2, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 ऊपर जाके इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 की मैंने बच्चे टेंजेंट 1320, ठीक है, 320। अब टेंजेंट के अंदर माइनस साइन नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 1320, 90 पे आपने इसको डिवाइड करना है, तो बच्चे आप 3 डिजिट लेंगे 91 टाइम 90, 2 में से 0 माइनस करें आंसर 2, 13 में से आप 9 माइनस करेंगे आंसर 4, ठीक है। अब ये 2 0 नीचे आप लेके आओगे, तो अब आपने 420 लाना है, ठीक है। तो 94 टाइम आपके पास 94 टाइम बच्चे आपके पास एंगल होता है जी 360, ये तो उससे बहुत दूर है, आप इसको मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है बच्चे 450, ठीक है। लेकिन ये तो इससे बड़ा हो गया है, तो लिहाजा आप इसको 4 टाइम करेंगे 360 पे, ठीक है। आंसर आपके पास आता है 0, 12 में से 6 माइनस आपके पास 6, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 में से 3 माइनस तो आंसर 0। इसको आप लिखेंगे कोटेंजेंट 14 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब आपको पता है कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है? 1/, टेंजेंट की फॉर्म में, तो टेंजेंट 14 इसको आप लिख सकते हैं पाई/2 प्लस 60, ठीक है। अब क्या कैंसिलेशन होती है? जी होती है, यहाँ पे 2 7 टाइम होता है, तो ये आपके पास है 1/, टेंजेंट 7 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, 7 पाई प्लस 60। अब मुझे बताएं क्या पाई के नीचे डिवाइड में 2 है? नहीं है, इसका मतलब ये टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। टेंजेंट को टेंजेंट में तब चेंज होता है जब पाई के नीचे डिवाइड में 2 हो, ठीक है, टेंजेंट हो गया। अब 7 पाई प्लस थीटा आपके पास है, 7 पाई आपके पास बच्चे कहाँ पे लाइक करता है? ये आपके पास 5 पाई, तो यहाँ पे 6 पाई, यहाँ पे अब आपके पास आएगा 7 पाई, ठीक है। 7 पाई प्लस है, तो 7 पाई अगर इस लाइन पे लाइक करता है तो प्लस होगा तो आगे आएगा, तो ये आगे आपके पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड। तो थर्ड में आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेंजेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये आपके पास 60, ठीक है। अब आपने टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट आपके पास ये गिवन है, 60 की वैल्यू आप चेक करें, आपके पास आंसर आता है √3, तो ये आपके पास आएगा 1/√3, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट आपके पास गिवन है पार्ट नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है cos -240, ठीक है। पहले तो आप माइनस को सॉल्व करें, आपको पता है cos के अंदर जब एंगल में माइनस आता है तो cos उस माइनस को खत्म कर देता है, ये आपके पास 240 आएगा, ठीक है। अब आपने इस 240 को डिवाइड करना है 90 पे,
तो 90 बच्चे 3 टाइम आपके पास आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आंसर आता है 270। ठीक है, ये तो बहुत दूर है इससे, तो लिहाजा 92 टाइम आप चेक करोगे, उससे छोटी वैल्यू या उससे इक्वल वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो 2 टाइम करेंगे तो आपके पास 180 आया है, तो इसका मतलब 2 टाइम आप सॉल्व करें तो 180 आपके पास आंसर आएगा। 0 14 एक कैरी लेंगे 14 में से रिमाइंडर 60। ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 में से 1 माइनस तो आंसर 0। इसको आप मैनेज करके लिखेंगे कॉज, अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। ठीक है, अब आपको पता है कि 90 किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल, कॉस 2 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस 60। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा कॉस पाई प्लस 60। ठीक है, अब क्या पाई के नीचे डिवाइड में 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब काज आपके पास काज ही रहेगा, काज साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर पाई के नीचे डिवाइड में हो तो आपके पास काज जो है वो साइन में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे पाई के नीचे डिवाइड में 2 नहीं है तो काज काज ही रहेगा। पाई प्लस थीटा आपके पास बच्चे कौन सा बनता है, अच्छा पाई आपके पास ये एंगल होता है इस लाइन पे, तो प्लस होगा तो आगे आएगा, तो आगे कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास काज क्या होता है बच्चे, नेगेटिव होता है, काज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, cos 60। अब cos 60 की वैल्यू आपके पास बच्चे चेक करनी है आपने, cos 60 ये आपके पास है 1/2, तो बच्चे इसका आंसर आएगा -1/2, क्योंकि ये माइनस के साथ मौजूद है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 6 का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप टू सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको बच्चे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको थोड़ा मुश्किल लग गया, तो आप दोबारा इसकी वीडियो को चेक करें, रिव्यू करें, आपको जिस टाइप की समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप टू सो आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।